नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज की जो शिफ्ट होगी ना, वो होगी आपकी कौन सी, यानी कि 14 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगी। और ये आपकी क्या हो जाएगी, टेंथ आपकी टफेस्ट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये आपकी 10th नंबर की आपकी टफेस्ट शिफ्ट होगी। और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 9 शिफ्ट अगर हो चुकी हैं, वो भी टफ शिफ्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, जो आरबी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, आरबी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ये आपकी 10th टफेस्ट शिफ्ट है। और हम लोग इसी तरीके से आपको 36 के 36 सेट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आप कर सकते हो वो सब जरूर कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस समय रोगी का तापमान उच्चतम था यार। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि 1 बजे आपका सबसे ऊंचा था। ठीक है, तो 1 बजे तो कुछ नहीं था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 23 से लेकर 43 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य जो कि प्राइम नंबर नहीं, जो कि भाग हो सकती हैं, तो कितने हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 नहीं होगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, और फिर यानी कि 31 नहीं होगा, 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 37 नहीं होगा, 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 41 नहीं होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 का निवेश किया, कुछ महीनों के बाद में, यानी कि पी ने, फिर क्यू ने, ठीक है, यानी कि पी ने 4000 का निवेश किया, यानी कि यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, और इसने 6 का निवेश किया, पी के साथ शामिल हो गया। यदि यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू का लाभ कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है, यानी कि कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इंटू में टाइम, ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो कैपिटल इंटू में टाइम, कैपिटल तो आपका ये रहा है और टाइम कितना है, ये तो आपका पूरा 12 महीने के लिए ही कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये नहीं पता आपको कितने टाइम के लिए कर रहा है, यानी कि 12 चौक कितना होता है, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 कम 4 4 दूनी 8, यानी कि 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे कितना होना था, 36 होना चाहिए था, तभी तो यहाँ पे आपका रेशो सेम बनेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 36 आ जाए, यानी कि 6 से, यानी कि 6 महीने के लिए क्यों शामिल हुआ था। ठीक है, या फिर 6 महीने के बाद शामिल हुआ था। ठीक है, क्योंकि 12 महीने था, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि गलत हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 4। ठीक है, J1 क्या है, सभी महीनों में एल द्वारा मीचे गए कैलकुलेटर की औसत संख्या, यानी कि J1, यानी कि J1 एल द्वारा, यानी कि एल क्या है, ये जो गोल गोल है ना, ये आपका है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 350, ये आपका है 340, और ये कितना है आपका 320, और ये कितना है आपका 315, और ये कितना है आपका 305। यानी कि ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। आपके जो आपके पास में जो पीडीएफ होगी तो वहाँ आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो 3 पंजे 15 होता है, 1500, 1590, और 1610, और 1630। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1630, और औसत पूछ रहा है, यानी कि 5 से भाग कर दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 326 हो जाता है। ठीक, इसके बाद में बोल रहा है कि एल एम द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की कुल संख्या के बीच अंतर। ठीक है, एल एम देख लो, एम कितना है, ये आपका दे रखा है, यानी कि ये आपका है 305, ये है आपका 310, ये है आपका 360, ये है आपका 330, और ये कितना है आपका 325। यानी कि इसको जोड़ो तो 3 तिया 1500 हो जाएगा, यानी कि 1500, और 1560, 1570, 1600, और 1630, ये भी कितना आ गया, यानी कि 1630 आ गया। ठीक है, 1630 आ गया। और अगर मैं इसको भी एल और एम द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की कुल संख्या के बीच अंतर, ठीक है, तो ये तो आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, और J2 और J1, यानी कि अगर ऊपर 0 आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा पूरा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि tan थीटा प्लस में cot थीटा इक्वल टू में 8 है, यानी कि अगर देखो tan को इस तरीके से प्लस में 1/tan लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है, लिख सकते हो ना। तो अगर tan को अगर मैं x मान लूँ तो x प्लस में 1/x इक्वल टू में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि 8 8 64 में से 2 चला जाएगा, तो 62 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। यानी कि ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन था, एल्जेब्रिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6। 20,000 पर सूचीबद्ध पर एक साइकिल को बट्टे के बाद खुदरा व्यापारी 14,000 में बेच देता है। खुदरा व्यापारी अरे यार देखो, 20,000 की इसकी एमआरपी थी, 14,000 की ये आपको बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 6,000 का डिस्काउंट दे रहा है, कितने पे देगा, यानी कि ये आपको देगा 20,000 पे। ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा, 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाए, 2 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा, कुछ गलती हो गई,
6,000 है ना, 20,000, 3 जीरो तो 1 जीरो से ये भी कट जाएगा, यानी कि 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में ये, और ये आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, बेसिकली ये क्या है, ए का क्यूब ही तो है, ठीक है, ए का क्यूब है। अब इसमें क्या करेंगे, यानी कि 5x प्लस में y हो जाएगा, और फिर बाद में क्या करेंगे, 5 पंजे 25 का एक्स स्क्वायर प्लस में y का एक्स प्लस में y का स्क्वायर, और फिर माइनस का क्या कर देंगे, माइनस का ए बी, यानी कि 5xy, यानी कि 5xy। इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि ये 17 दे रखी है। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 पंजे 25x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 पंजे 10xy, 2 पंजे 10xy इक्वल टू में 17 17 289 होता है। और xy कितना है आपका 6 है, तो 6 दाम 60, 60 इसमें से घटा देंगे तो 8 में से 229 बचेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 229 माइनस का 5xy, xy आपका 6 है, 6 पंजे में 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको कितना बचेगा, 199 बचेगा, ठीक है। 199 बचेगा ना, 0 और 199 बचेगा। 199 इंटू में 17 हो जाएगा, 7 में 63 की आपकी 6 हो जाएगी, 7 में 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69 की आपकी 6 हो जाएगी, 7 एक 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा, 1300, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 199, यानी कि 3 9 9 18 की 1, 9 10 13 की 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 83 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है, यानी कि अगर मैं ट्रेन और ये क्या है कार, अगर मैं स्पीड का रेशियो की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि ये 10 से 13 हो जाएगी, ठीक है। देखो ट्रेन की जो चाल है एक कार की चाल से 30% अधिक है, यानी कि 10 से 13 हो जाएगी। दोनों समान बिंदु P से समान समय में बिंदु P से प्रारंभ करते हैं, यानी कि देखो एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से कार चल रही है और यहाँ से आपकी ट्रेन चल रही है, और करके समान करते हैं और बिंदु पर क्यू पर पहुंचते हैं, यानी कि क्यू पर पहुंचते हैं। पी और क्यू एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर है, ये आपकी 130 किलोमीटर की डिस्टेंस है। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट के लिए रुकती है। देखो कहने का मतलब ये है, जितने टाइम में पी यहाँ पे पहुंचेगा उतने टाइम में आपका कार आपका यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। यानी कि जितने टाइम में आपका ट्रेन पहुंचेगा उतने ही टाइम में आपकी कार पहुंचेगी, कहने का क्या मतलब है। और ये जो आपका है 30 मिनट के लिए रुकती है ट्रेन, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइम की बात करूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका जो है टाइम सेम है, ठीक है, टाइम सेम है, सॉरी डिस्टेंस सेम होता है, तो इसका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 और 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि 30 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि यहाँ पे कितना लगेगा 10 दाम 100, और यहाँ पे कितना लगेगा 130 मिनट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा 100 मिनट लगेगा, और यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा यानी कि 130 मिनट। आपको क्या पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल पूछ रहा है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है ये, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे को बताओ, यानी कि डिस्टेंस कितना था 130 का, ठीक है, 130 का, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इसको 130 सॉरी यानी कि 100 मिनट लग रहा है, यानी कि 100 मिनट को अगर मैं बात करूं यानी कि 60 से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 3 6, यानी कि 5 के बटे में 3 हार, यानी कि 5 तो यहाँ पे हो जाएगा और 3 यहाँ पे, 5 दूनी 10, 5 6 30, यानी कि 26 इंटू में 3 कितना हो जाता है 78 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि यदि एक गोले की त्रिज्या, यानी कि एक गोले की त्रिज्या और एक अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि एक अर्धगोले की त्रिज्या से 3 गुनी है, ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात यानी कि 4 के बटे में 3 पाई आर क्यूब और 2 के बटे में 3 यानी कि पाई आर क्यूब। 4 बटे देखो 4 बटे 3 से तो ये 4 बटे 3 पाई से ये पाई चला गया। अगर मैं आर की बात करता हूँ तो 3 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा, यानी कि 27। यहाँ से 3 बच रहा है, यहाँ से 4 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से 3 से 3 कटेगा और 2 दूनी 4, यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। आर की क्यूब 1 होती है, यानी कि 27 दूनी 54 और रेशो में 1, यानी कि 54 अनुपात में 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में करती हैं, ठीक है। अगर मैं 10 महिलाएं की बात करूँ, यानी कि अगर मैं 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में करती हैं, यानी कि अगर पूरा काम करवाऊँ इनसे तो कितना टाइम लेंगी, 40 दिन लेंगी, और टोटल काम कितना हो जाएगा, 400 यूनिट इसका काम हो जाएगा, ठीक है। शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाएं की आवश्यकता होगी, यानी कि
शेष कार्य को 10 दिनों में। अब देखो एक बात बताओ, इनकी 10 महिलाएं 20 दिन में कर रही हैं, 10 महिलाएं को 20 दिन में कर रही हैं, इनकी इन्होंने कितना काम कर दिया, आधा काम कर दिया, और कितना काम बचा है आपका, 200 काम आपका रिमेनिंग है। और एक बात मुझे बताना, शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए 10 दिनों में कब होगा यार, खुद बताओ 10 दिनों में कब होगा। 10 दिनों में तब होगा जब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 10 दिन तो होंगे ही ना, और 20 क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपकी लेबर थी, लेबर कितनी थी आपकी 10 थी, ठीक है पहले, अब कितनी करनी पड़ेगी 20, तो कितना बढ़ गया, यानी कि 10 बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, बेसिक हम जो चीज़ों को समझते हैं सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने किया। तो एक बार फिर से देखना है इसको, यानी कि 10 इंटू में 40 ही आपका टोटल काम हो जाएगा। देखो 20 दिनों में आधा काम कर दे, पूरा काम करवाना है मुझे, यानी कि टोटल काम चाहिए मुझे, तो मेरे को 40 दिन लगेंगे और मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, वो जाएगा 400 यूनिट, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि शेष कार्य को, यानी कि इसने इतना काम कर दिया, 10 महिलाएं ने 20 दिनों तक काम किया, यानी कि टोटल कितना काम किया कर दिया होगा 200। उसके बाद में आपके पास में सिर्फ 200 काम बचा होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास जो दिन है वो कितने हैं, 10 हैं, और आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 200 आ जाए, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये क्या है आपकी लेबर है, लेबर बोले तो यानी कि फीमेल है, यानी कि फीमेल कितनी है यहाँ पे, ये 10 और 10 से कितनी हो रही है 20, यानी कि 10 फीमेल एक्स्ट्रा लाई जाएंगी, तब जाके इसको हम 10 दिनों में काम को पूरा कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है ये, यानी कि 11, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द सेल ऑफ बुक्स इन 1000, ये तो ठीक है। देखो यहाँ पे यानी कि शाखा C2 की 2 वर्षों में कुल बिक्री, यानी कि C2 आपका ये हो जाएगा, और ये आपका थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका 71 और ये आपका 79, ठीक है, ये आपका 91 है और ये आपका 79, दोनों को जोड़ दो, 9 10 और 9 7 16, और ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और शाखा C4 की दोनों, यानी कि C4 आपकी है ये, और C4 में कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि ये आपका हो जाएगा 86 और ये आपका हो जाएगा 66, यानी कि 66 और ये 86, 6 6 12, 8 6 14 और ये कितना हो जाएगा 15, 152, यानी कि 152 इनका रेशो पूछ रहा है आपको, यानी कि कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, यानी कि 85 रेशो में 76, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये यानी कि sec a माइनस का tan है, और ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपको देखना है कैसे क्या होगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थीटा की इक्वल टू में मैं क्या कर देता हूँ 45 रख देता हूँ, ठीक है। थीटा की जगह मैं क्या रख देता हूँ 45 रख देता हूँ। जब मैं 45 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से देखता हूँ तो कितना होगा √2 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से तो आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 और यहाँ पे कितना बचेगा √2 माइनस का 2, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, यानी कि अब यहाँ पे हमें ऑप्शन रखना है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये रखता हूँ, इसमें रखो यानी कि 2 और 1 माइनस का √2, ठीक, यही दे रखा है, ठीक है, यही है ना। अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यानी कि क्या मैं इस √2 का 2 बार √2 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक √2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या चीज़ें ये सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। यार एक बात मुझे बताओ, इनकी 360 में तो इसको बेचा जा रहा है, कितने पेन बेचे जा रहे हैं, जब ये हम 18 पेन बेचते हैं ना तो इसको 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है, यानी कि ये आपका 15 पेन का सीपी हो जाएगा, यानी कि 18 में से 3 जाएगा, यानी कि 15 पेन का सीपी हो जाएगा 360, यानी कि जब मैं 15 से भाग कर दूंगा तो किराया मूल्य पूछ रहा है, तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी कि 24 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये है इस तरीके से, ठीक है। PQR, P आपका ये है, Q है, ये आपका R है, PQ आपका 9 है और QR आपका 11 है। तो ये अगर आप पूछेंगे तो 121 और 9 में 81, 2 8 2 10 और ये कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा, यानी कि √202 हो जाएगा। तो cot P पूछ रहा है, cot P पूछ रहा है ये, यानी कि cot P पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 के बटे में 11 हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से, यानी कि 20% तो लिए और ये 25 अंक नंबर से क्या हो गया, यानी कि फेल हो गया, 25 नंबर से यानी कि फेल हो गया। उसके बाद में यदि वे 50%, अगर ये 50% मार्क्स लेता है तो उत्तीर्ण 20% क्या हो गए, इसके 20 नंबर से पास हो गया, यानी कि 20 नंबर से पास हो गया। अब एक चीज़ मुझे बताना, अगर मैं 20% मार्क्स लेकर आया, अगर मैं इसके अंदर 25 नंबर और जोड़ देता तो ये पास हो जाता,
ठीक है। इसी तरीके से अगर ये 50% मार्क्स लेके आया और अगर मैं इस 20 नंबर को सिर्फ घटा दूं इसमें से, तो एक बार बताओ सिर्फ ये क्या होगा, सिर्फ ये पास होगा, ठीक है। और ये भी क्या हो रहा है, ये भी सिर्फ पास हो रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 20 में इधर लेके आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ये इधर लेके आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत, कितने अंक आवश्यक है, यानी कि, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1% की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 45 के बटे में 30 और इंटू में कितना हो जाएगा, 100। यानी कि 15 × 45, 15 दूनी 30, 2 पंजे 10, यानी कि 50 से कितना हो जाएगा, 150 आपके मैक्सिमम नंबर हो जाएंगे। 20% निकालता हूँ इसके अंदर से, अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 दूनी 30, इसके अंदर मैं 25 और जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 नंबर से फेल हो रहा था, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक कॉलेज में 132 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 50 है, ठीक है। यदि प्रत्येक उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 55, यानी कि जो पास है वो कितने हैं, 55, और जो फेल है यानी कि उसके कितने हैं, 35, और अगर मैं सबकी बात करूं तो वो कितने हैं, 50, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें से निकालता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में, 15, और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे बचता है आपका 5, 5 एकम 5, 5 या 15, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132 छात्र, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 12, 4 × 12, यानी कि 33 तो ये है और 33 × 99 आपके पास में ये है। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, यानी कि उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, यानी कि 99 इंटू में कितने हो जाएंगे, यानी कि 55, ठीक है। ये तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे। और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, यानी कि 33 तो छात्र थे और कितने, यानी कि 35 तो इसके नंबर थे, ठीक है। 33 एकम 33, 33 × 99, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी कि 11 × 33, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। एक समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 9√3 दे रखी है। मैंने जितनी बार भी क्वेश्चन कराया ना इसको, और मैंने एक चीज़ बताई है, इसको फिर से बता रहा हूँ एक बार और, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ √2√3, यानी कि इसकी साइड 2√3 हो जाएगी, जो इसका मीडियन हो जाएगा वो 2:1 में बांटता है, ठीक है। यानी कि जो इसकी h हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, और इसकी जो मीडियन होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी 3 हो जाएगी, सॉरी ये 3 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद में जो आपको ये 2 दिखाई दे रहा है, ये आपका आउटर रेडियस होता है, यानी कि 2, और जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है 1, यानी कि वो आपकी इन रेडियस हो जाएगी। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, या सारी की सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, देखो, ठीक है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 9√3 हो जाएगी। आपको बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है कितना हो जाएगा, तो ये 2√3 है, तो ये भी तो 2√3 होगी, और ये भी 2√3 होगी, यानी कि 2 × 6 √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको 6√3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 × 6 = 54, 54 इंटू में 3 कितना हो जाता है, 162 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को अगर ये सब चीज़ें पहले से पता होंगी तो फिर मैं पता क्या करूँगा, यानी कि मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 6√3, यानी कि डायरेक्ट मुझे पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू ये है, यानी कि 6√3 इंटू में 9√3 डायरेक्ट करूँगा, मेरे को इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर चीज़ें आपको पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। प्रत्येक 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये है आपका, ये दोनों के एक दूसरे के सेंटर हैं, और इनकी रेडियस कितनी है, ये आपकी 21 से रखी है, ठीक है, ये आपकी 21 से रखी है। तो इसकी जो कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, उसकी लेंथ पूछ रहा है। अगर ये 21 से रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 21 के बटे में 2 हो जाएगा, और आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 21, ठीक है, 441 के बटे में 4 हो जाएगा, और इस बटे में 21 21 कितना होता है, 441 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का स्क्वायर यानी कि 441 में से 441 के बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद में क्या करना है इसको, यानी कि इसको करेंगे, यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1764 माइनस का 441 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 1764 में से 441, 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 1323 बचेगा। कितना बचेगा, यानी कि 1323। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1323 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूँ तो क्या पूछ रहा है आपको, ओबेनेस्ट जीवा की लेवल पूछ रहा है, यानी कि एक्स पूछ रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1323 अपॉन में ये 2 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में है, ठीक है।
इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि 1323, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी कि 21 √3 में हो जाएगा। x इज इक्वल टू में 21 √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा ठीक है। ये इतनी लेंथ आ गई, इसकी कितनी आ गई 21 √3 के बटे में 2। अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूँ तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 21 √3 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। a का क्यूब और ये, ठीक है, a का क्यूब की वैल्यू देखिए इतनी और इतनी, ये आपको पूछ रहा है, यानी कि a का क्यूब माइनस का b का क्यूब इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 988। यानी कि अगर मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में ab इज इक्वल टू में 988। इसकी वैल्यू देखिए कितनी 4, यानी कि 4 से इसको मैं भाग कर दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 247 हो जाएगा। और इसको मैं पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 सबके आगे लगा है तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 247 दूनी कितना हो जाएगा 494, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि ए बी वृत्त की जीवा है, यानी कि ये इस तरीके से आपका एक वृत्त के केंद्र पर ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी आपका 130 है, ठीक है। यानी कि जो ए ओ बी है वो आपका 130 है, ये आपके देखो कोड है और ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो ये भी ए बी आपकी कोड है, ये ओ है और ये आपका 130 है। तो बोल रहा है कि समान जीवा द्वारा वृत्त के त्रिज्या खंड पर अंतरित, यानी कि ये त्रिज्या खंड पर अंतरित आपका कोण कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो 65 हो जाएगा, आपको पता था, यानी कि ये x होता है तो ये आपका कितना होता है 2x होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक जीवा द्वारा वृत्त के दिग्चाप पर अंतरित कोण कितना है 65 है। तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यार अब एक बात बताना, इसमें इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या, बताओ मुझे, ठीक है। एसएससी क्या हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखना और इस वाले क्वेश्चन में देखना, कुछ डिफरेंस आपको अगर दिखे तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 22, यानी कि किस वर्ष में बचत आपकी न्यूनतम थी। यहाँ पे ये आपकी इनकम दे रखी है और ये आपके एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। तो यहाँ पे तो आपकी 400 की बचत है, यहाँ पे आपकी 300 की बचत है और यहाँ पे आपकी 100 रुपये की बचत है, ये भी और ये भी आपकी 150 की बचत है, यानी कि कहाँ पे y3 में, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये और सी को 4 वर्ष के लिए 10,000 रुपये साधारण ब्याज पर दिए हैं, ठीक है, और कुल ब्याज इसको 6,080 मिल रहा है। इसने कितना दिया है, इनकी 12,000 रुपये दिया है और बी ने 3 वर्ष के लिए, आपको आर नहीं पता, ठीक है। प्लस में इसने कितना दिया है 10,000 रुपये दिए हैं 4 टाइम के लिए और आर आपको नहीं पता, और दोनों से आपको कितने मिल रहे हैं 6,080 मिल रहे हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 3 36, यानी कि 360 आर, प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 400 आर इज इक्वल टू में 6,080, ठीक है, यानी कि 400 3 760, यानी कि आर इज इक्वल टू में 6,080 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 760 हो जाएगा, 760 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है, और 19 चौक 76 होता है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 हो जाएगा, 19 तिया 57 और 19 दूनी 38, 4 एकम 4, 4 8 32, यानी कि 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और प्लस का 2ca, ऑप्शन पुट कर दो यार, यानी कि बाय ऑप्शन से जाओगे, इसके अंदर कुछ नहीं करना यार, जो इसको फॉलो करेगा। देखो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, तीनों प्लस में है। अगर मैं बात करूँ तो माइनस का 2ab चाहिए था, देखो ए का स्क्वायर तो सब प्लस में रहेगा, यानी कि 2, ये देखो माइनस का 2ab रहेगा, फिर बाद में माइनस का 2bc रहेगा और प्लस में 2ca रहेगा, 2ca रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाय ऑप्शन से जाएंगे, कुछ नहीं करना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट, यानी कि 6/11, इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग पूछ रहा है, कितना हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको करता हूँ तो 5 एकम 5 5.2, 5 एकम 5 5 चौक 20, यानी कि 1.2 चला जाएगा। अगर मैं 11 के बटे में इसका देखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, 15 सत्ते कितना होता है 15 6 90, 15 सत्ते 105, और अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 0 7 घंटे 35 हो जाएगा 0.5, यहाँ करता हूँ तो 13 चौक 52, यानी कि 13 3 39, यानी कि 0.3 के आसपास हो जाएगा। तो ये सबसे आपका छोटा हो जाएगा, ये सबसे आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि 6 के बटे में 5 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 के बटे में 13, 13 6 के 78 होता है और ये कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 होता है और 13 पंचे
65 हो जाता है, यानी कि 8 5 13 7 3 10, यानी कि 103 के बटन में 65 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन है तो आपके खत्म होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।